अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपको एक CSS का सैम्पल आंसर दिखाने जा रही हूँ, जो कि एक CSP का है जिन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है ऑल ओवर द पाकिस्तान। और उन CSP का नाम है दाऊद सलीमी। उन्होंने ख़ुद अपनी ही एक वीडियो में ये शो किया था पेपर पैटर्न दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए कि किस तरह से एक मॉडल आंसर लिखना है आपने CSS के सवाल का जवाब देते हुए। तो ये जो आंसर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बेसिकली सोशियोलॉजी जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके एक सवाल का जवाब है। और सवाल क्या है? सवाल है जी कि फैमिली इंस्टीट्यूशन किस तरह से पाकिस्तान में चेंज हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, ये इसके बारे में है, फैमिली इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख के छोड़ नहीं दिया, आगे उन्होंने डिफाइनिंग फैमिली यानी कि एक्सप्लेनेटरी हेडिंग दी है। उसके बाद ये देखिए, राइटिंग इनकी भी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन उन्होंने तरीका बहुत अच्छा अपनाया है जो लिखा है। ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखिए, उन्होंने डिटेल लिखी हुई है। देन फैमिली के बारे में उन्होंने जो फर्दर डिटेल हैं, जैसे से सब हेड्स जो हैं वो उन्होंने आगे दे दी हैं, ABC इस तरह से पॉइंटर्स बनाकर उसको इस तरह से उन्होंने बयान कर दिया है कि फैमिली होती क्या है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने आप ये भी देखें कि डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया है प्रोमिनेंट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने साथ ही साथ ये जहाँ से इन्होंने ये डेफिनेशन ली है वो रेफरेंस भी कोट किया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना जो सेकंड मेन हेड है उसमें डायरेक्ट उस कीवर्ड को, उन कीवर्ड्स को टारगेट किया है जो कि इन एक्चुअल उनसे उनके क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ इज़ फैमिली द मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दो बातें पूछी गई थी ना, एक ये कि फैमिली किस तरह से फंडामेंटल पार्ट है सोसाइटी का, फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, और दूसरा वो किस तरह से पाकिस्तान में चेंज हो रहा है। तो उन्होंने डायरेक्ट ही टारगेट किया ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ये कैंडिडेट रेलिवेंट जा रहा है। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ही लाइन में उसका आंसर दे दिया है ताकि रेलिवेंसी बरकरार रहे। उसके बाद उसको डिफाइन कर दिया। और आप ये देखिए, इन्होंने इंटेंडेशन का भी ख्याल रखा है, थोड़ा सा उन्होंने हाफ इंच छोड़ के अपना जुमला स्टार्ट किया। उसके बाद उसको उन्होंने फर्दर एग्जाम्पल के साथ बयान किया है। ठीक है, और एग्जाम्पल इस तरह से उन्होंने उसका बॉक्स सा बना दिया उसके इर्द गिर्द। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट उसको भी डिफाइन कर दिया है, उसकी भी एग्जाम्पल दी है, हर एक को उन्होंने एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इस तरह से हर पॉइंट को उन्होंने एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। फोर्थ, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उनसे सवाल में पूछी गई थी वो क्या थी, हाउ आर फैमिली पैटर्न चेंजिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट ही टारगेट किया, उन्होंने कोई दूसरी तीसरी बात नहीं की, डायरेक्ट जो सवाल किया गया उसको उन्होंने डिफरेंटली हैंडल किया। पहले उन्होंने ये बताया कि किस तरह से फैमिली एक इम्पोर्टेंट या फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, और दूसरी चीज़ कि किस तरह से उसके पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ठीक है। नंबर 1 उन्होंने लिखा है ट्रेंड टूवर्ड्स न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद इन्होंने ये देखें कि किस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स को बॉक्स की शक्ल में अलग प्रोमिनेंट किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, हर पॉइंट उन्होंने एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया हुआ है और रेफरेंसेस भी दिए हैं। और लास्ट में एनालिसिस या कंक्लूजन दे देना है। ठीक है। अब इन्होंने एनालिसिस लिख के कट किया हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि एनालिसिस अगर आपने देना होता है तो कंक्लूजन से पहले देते हैं, ना कि कंक्लूजन के बिल्कुल साथ। ठीक है। तो खाली आपने अगर एनालिसिस देना है तो पहले एनालिसिस दीजिए और देन कंक्लूजन। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दीजिए और अपने थीसिस स्टेटमेंट को, यानी कि जो आपका मेन आइडिया है उसको रीस्टेट कर दीजिए कंक्लूजन में, और यूँ आप एक सवाल का एंड करेंगे। तो जी, ये था एक पैटर्न के सवाल का आपने एक आइडियली जवाब कैसे देना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और दुआओं में तो लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।